लगभग 1 लाख सनातनी सिख धर्म की प्रचार कर रहे हैं, गुरुद्वारों की सेवा कर रहे हैं। 1 लाख सनातनी जैन मंदिरों की सेवा कर रहे हैं, जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। 1 लाख सनातनी लगभग बौद्ध धर्म का प्रचार कर भंते बनकर बौद्ध मंदिरों की सेवा कर रहे हैं। लगभग 2 लाख साधु सन्यासी जो हमारे हैं, जो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लगभग 10 लाख पंडा पुजारी हैं, वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये सब मिलाकर हो गए 15 लाख। इसके अलावा हमारे पास लगभग 10,000 मठ और मठाधीश है, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार धर्माचार है। टोटल 10,000 है। 10,000 से ज्यादा हमारे 10,000 लगभग हमारे कथावाचक हैं। सभी भारतवर्ष के सभी कथावाचक को मिला लेने पर, सभी भाषाओं के कथावाचक को मिला लेने पर तो लगभग ये भी 10,000 है। यानी 15 लाख से ज्यादा लोग सीधे सीधे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उसमें अधिकांश हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का कर रहे हैं। सवाल यह है कि हमारा जब इतने प्रचारक हैं 15 लाख से ज्यादा, फिर सनातन धर्म मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? सिख धर्म पंथ मानने वाले की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? जैन धर्म मानने वालों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बौद्ध पंथ मानने वालों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? इस पर विचार करना चाहिए। और यह जो 15 लाख जैन पंथ, बौद्ध पंथ, सिख पंथ, हिंदू धर्म सबका जो प्रचार कर रहे हैं, अगर यह एक राय हो जाए, एक मत हो जाए और किसी एक विषय पर खड़े हो जाए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तत्काल उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हमारे चारों शंकराचार्य एक मंच पर आके सनातन धर्म के खतरों के बात नहीं कर रहे हैं, उसके समाधान की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे इतने जो कथावाचक हैं, चाहे वो सिख पंथ में हो, जैन पंथ में हो, या बौद्ध पंथ में हो, या हिंदू धर्म में हो, सारे कथावाचक भी अगर एक साथ आकर समस्या के मूल कारणों के पर बात नहीं करते हैं। हमारे पंडा पुजारी भी एक साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन आना पड़ेगा। नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं, शायद हम और आप सवाल पूछना भूल गए। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, यदि आप सिख हैं तो ये आप ग्रंथी से पूछिए, आपके गुरुद्वारा में जो ग्रंथी बैठे हैं उनसे पूछिए, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के सिख कहां चले गए? पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। जो पंजाब हमारे पास है, जो भारत में है, वहां तो सिख हैं 65% से ज्यादा हैं। और जो पंजाब पाकिस्तान बन गया, वहां के सिख कहां चले गए? कश्मीर के सिख कहां चले गए? नागालैंड के सिख कहां चले गए? मिजोरम के सिख कहां गए? मेघालय के सिख कहां गए? कारगिल के सिख कहां गए? लक्षद्वीप के सिख कहां गए? एक बार आप प्रश्न कीजिए। यदि आप जैन हैं तो एक बार आप जाके जैन मंदिर में जैन मुनि से पूछिए कि सिंध के जैन कहां गए, ढाका के जैन कहां गए, मुल्तान के जैन कहां गए, चटकांग के जैन कहां गए, गंधार के जैन कहां गए, काहुल के जैन कहां गए? आखिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव के जैन कहां चले गए? भारत के 9 राज्यों के जैन कहां चले गए? कश्मीर के जैन, लक्षद्वीप के, लद्दाख के जैन, करली के जैन, मिजोरम, नागालैंड के कहां चले गए? एक बार प्रश्न कीजिए। यदि आप बौद्ध हैं, एक बार आप अपने भंते से पूछिए, आप बौद्ध गुरु से पूछिए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी मूर्ति थी भगवान बुद्ध की, वो अफगानिस्तान में थी, वो कहां चली गई? और जितने बौद्ध भारत में हैं, इससे ज्यादा बौद्ध अफगानिस्तान में थे, इससे ज्यादा बौद्ध पाकिस्तान में थे, इससे ज्यादा बौद्ध पाकिस्तान में थे। वो कहां चले गए सारे के सारे? यदि आप हिंदू हैं, एक बार सनातन धर्म के खातिर, अपने बच्चों के भविष्य के खातिर, एक बार अपने जिसको भी आप गुरु मानते हैं, यदि आप कथा सुनते हैं तो कथावाचक से बात कीजिए, मंदिर में जाते हैं तो पंडा पुजारी से बात कीजिए, आश्रम में जाते हैं तो वहां के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर या जो वहां के आश्रम में है उनसे बात कीजिए। पूछिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव के हिंदू कहां चले गए? कश्मीर के, करगिल के, लक्षद्वीप के, मेघालय के, मणिपुर के, मिजोरम के, नागालैंड के, यहां के हिंदू कहां गए? जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे, शायद तब तक
गहराई के साथ उस पर चिंतन नहीं कर सके और चिंतन नहीं करेंगे तो भविष्य आपका सुरक्षित नहीं है। एक बार मैं अपने सभी धर्माचार्यों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, सबसे शंकराचार्य, सबसे महामंडलेश्वर से, सभी कथावाचक से हाथ जोड़कर कहता हूं, यदि अगर लब जिहाद नहीं रुका, लैंड जिहाद नहीं रुका, धर्मांतरण नहीं रुका, घुसपैठ नहीं रुका, जनसंख्या विस्फोट नहीं रुका, हलाला नहीं रुका, तो 25 साल बाद बहुत भारी परिणाम हम लोग को देखने को मिलेगा। और ये जो एक बात याद रखिए, जो बड़े बड़े मठ मंदिर बन रहे हैं, आश्रम बन रहे हैं, सबसे पहला हमला मठ मंदिरों पर होगा, हमला आश्रमों पर होगा। चाहे वो ऐबक था, खिलजी था, बाबर था या हुमायूं था, पहले उन्होंने गांव पर हमला नहीं किया, पहले उन्होंने मठ मंदिरों पर ही हमला किया। सोमनाथ को तोड़ा, अयोध्या को तोड़ा, काशी को तोड़ा, मथुरा को तोड़ा, भद्रकाली को तोड़ा, सभी को तोड़ा। सबसे पहला हमला अगर मठ आश्रम पर ही होता है मुगलों का। मैं सभी धर्माचार्यों को विनम्रता पूर्वक कहना चाह सकता हूं, यदि हिंदू कमजोर हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा, यह मठ मंदिर भी नहीं बचेंगे। यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और में न एक गुरुद्वारा बचा है, न बौद्ध स्तूप बचा है, न जैन मंदिर बचा है, न शंकर जी का मंदिर बचा है, न देवी जी का मंदिर बचा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश छोड़िए, भारत के अंदर इसमें कश्मीर में कितने मंदिर बचे हैं, लक्षद्वीप में कितने मंदिर हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में कितने मंदिर बचे हुए। ये एक हमारे शक्तिपीठ है जयंतेश्वरी मंदिर, शिलोंग से थोड़ा आगे जाके जब देखिएगा, ना कोई वहां पूजा करने वाला है, ना पुजारी है। इतनी गंदी हालत हो गई है। आप लोग यदि एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ मिलकर नहीं आवाज उठाएंगे, तो सनातन धर्म को बचाना बड़ा मुश्किल है। और जो ये बात कहा जाता है, कुछ बात तो है जो हस्ती नहीं मिटती नहीं हमारी, पूरी दुनिया से हमारी हस्ती मिट रही है और मिटेगी। और भारत के अंदर प्रतिदिन हमारी हस्ती मिट रही है। 1000 बेटियां जो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, इनका बाकायदा फंडिंग आ रही है विदेशों से। भारत में भी फंडिंग हो रही है और रेट रखा हुआ है कि और 5 लाख रुपया SC ST के बेटी, 10 लाख रुपया OBC की बेटी, यादव पटेल इनकी बेटी, और 15 लाख रुपया ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की बेटी, मरवाड़ी, जैन, अग्रवाल की बेटी के साथ अगर लव जिहाद कर रहे हैं तो 15 लाख रुपया मिल रहा है। 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। एक छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया, रेट कार्ड मिला गया, 500 करोड़ रुपया उसको विदेशी से आ गया था, 500 करोड़ अंदर से मिला। सोचिए, लव जिहाद के लिए 600 जिलों में 5000 लोगों को अपॉइंट कर रखा हुआ था। आप खुद सोच लीजिए, एक एक जिले में 700 से 800 लोग हैं, 700 से 800 गुरुंगे लोग हैं। एक जिले में कितना कॉलेज है? 20 से 30 से 40। इसमें का मतलब हर कॉलेज में 20 से 30 लोग हैं जो लव जिहाद करेंगे। इतना बड़ा ऑल इंडिया नेटवर्क है। और क्यों ऐसा हो रहा है? यह काम सिंगापुर में क्यों नहीं हो रहा? यह काम दुबई में क्यों नहीं हो रहा? अरब में क्यों नहीं हो रहा? चीन में क्यों नहीं हो रहा? जापान में क्यों नहीं हो रहा? भारत में क्यों हो रहा? आपने कभी सोचा? 20 लाख लोग 1 लाख जमीन पर एक कम्युनिटी कब्जा करके बैठे हुए, अंग्रेज लोग देके गए थे। 20 लाख एकड़ जमीन, वो जमीन वापस नहीं हुई है। और वक्फ बोर्ड नाम पर 40 लाख की जमीन पर कब्जा हो गया है। टोटल हो गए 7 लाख एकड़। 7 लाख एकड़ पर सिर्फ 2 कम्युनिटी लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी लव जिहाद नहीं रुक रहा। मजार बना के, दरगाह बना के, कब्रिस्तान बना के, पूरी नदियों का कब्जा हो रहा है, पहाड़ियों पर कब्जा हो रहा है, सड़क किनारे कब्जा हो रहा है, गली किनारे कब्जा, बस स्टैंड के किनारे कब्जा हो रहा है। 5 करोड़ घुसपैठी पहले आके बैठ चुके हैं और यह घुसपैठी हर 2 साल में बच्चा पैदा कर रहे हैं। एक एक घुसपैठी 10 से 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनको अब इलाज नहीं होगा इनका, तो कब इलाज होगा? अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे इन पर? और कोई दुनिया का दोस्त दूसरा कोई इलाज करने भी नहीं आएगा। हाँ, भारत के लोगों को ही प्रतिदिन 1500 भारतीयों का धर्मांतरण हो रहा है और एक एक परिवार को कन्वर्ट करने के लिए 2 लाख से 3 लाख रुपया दिया जा रहा है। 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं।
एक आदमी 7,000 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 आदमी कम हो रहे हैं, हिंदू कम हो रहे हैं, मतलब हिंदू विरोधी दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है। 90 हलाल सर्टिफिकेट से जो है पैसा इकट्ठा किया है, उससे लव जिहाद की फंडिंग हो रही है। लव जिहाद फैलाया जा रहा है, लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है, लड़कों को बांझपन बन रहा है, और जो विदेश से पैसा आ रहा है उससे लव जिहाद और धर्मांतरण हो रहा है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जनसंख्या विस्फोट के लिए भी फंडिंग हो रही है। 2 से 3 लाख रुपये मिल रहा है एक से बच्चा पैदा करने के लिए, और ये देख रहे हैं 12 बच्चे 13 बच्चे मुफ्त में नहीं पैदा हो रहे हैं, पैसा मिल रहा है। एक बच्चा पैदा किया 2-3 लाख मिल गया, फिर 2-3 लाख मिल गया, फिर 2-3 साल बाद पैदा किया बच्चा, फिर 2-3 लाख मिल गया। यह हो रहा है। अगर किसी तालाब से एक रोज एक बाल्टी पानी निकालिए तो वो कुछ दिन में वो तालाब से निकल सूख जाएगा। किसी पेड़ से प्रतिदिन एक डाली काटते जाइए, कुछ दिन बाद वो पेड़ खत्म हो जाएगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि सनातन धर्म है इतना बड़ा है, हम 100 करोड़ हैं, पूरी दुनिया से गायब हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से गायब हुए, भारत के 9 राज्यों से गायब हो गए, 68 जिलों में से 200 जिलों में से गायब हो चुके हैं। हस्ती भी मिट गई है, मस्ती भी मिट गई है, सब मिट गई है। बौरट के 300 तस्कीलें हैं, उसमें भी हस्ती और बस्ती दोनों मिट गई है। इसलिए सभी अपने जैन मुनि, सिख ग्रंथी, बौद्ध भंते, अपने शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य, कथावाचक, सबसे हाथ जोड़कर विनती है मेरा, एक राग में बोलिए, एक आवाज में बोलिए, और लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या खिलाफ कठोर कानून की मांग कीजिए। यदि यह कानून बन गया तो भारत बच जाएगा, अगला विभाजन नहीं होगा, अगला नरसंहार नहीं होगा। और अगर यह कानून बन गया तो लिख कर ले लीजिए, 2047 में होगा, वही 2047 में होगा। जय श्री राम। राम नाम का दास, सज्जन सनातनी का बंधन स्वीकार करिए। यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने धर्म के प्रति जागरूक रहिए, और हमारा भी सपोर्ट कीजिए कि हम इस तरीका का वीडियो आप लोगों के लिए और बना सकें। जय श्री राम। हमको क्या मतलब है, हम भगवान के कथा पूर्चा पर भी वीडियो बना सकते हैं, परंतु हमें आज यहाँ के मुगलों को, यहाँ के धर्मांतरण करने वाले मशीनरियों को देखकर बड़ा कष्ट हुआ। इसलिए हमने सोचा कि हम भी सनातन के लिए कुछ करें, इसीलिए वीडियो बनाए हैं। और आप लोग इसका समर्थन करके कितना कर सकते हैं यह आप लोग पर निर्भर करता है। जय श्री राम।